दिवाली का। हेलो। गोविंद जी। यस यस, कंटिन्यू। हेलो। आवाज आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। आवाज आ रहा है मेरा? ओके। और फेस वगैरह सही से दिख रहा है ना? सही है, हेलो। सही। सही है, सही है, कंटिन्यू कीजिए। ओके। ठीक ठीक ठीक। तो ये बंद कर दो, ठीक है? एक मिनट। तो सभी पार्टिसिपेट को दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा। माँ लक्ष्मी से ही प्रार्थना करेंगे सभी के दिन दुगना चार चुगना हो, सभी का जिंदगी जिंदगी में माँ लक्ष्मी को तरफ से सभी को जो चाहिए इंसान को, आज जिसके लिए आज हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, है ना? तो माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करेंगे कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर को इतना धन दें, इतना खुशियां दें। समझे? हैं कि मैं उनका सत सत नमन करता हूँ। और आज गोविंद जी मेरा मीटिंग रखे हैं, मैं उनको जहाँ तक होगा मैं अपना सीखने के, मैंने सिखाने नहीं आया बल्कि मैं सीखने आया हूँ, और आज भी मैं सीख रहा हूँ। ठीक है? तो मेरा नाम हुआ विष्णुदेव पंडित, और गांव बिहार, जन्मभूमि मेरा बिहार हुआ, और कर्म भूमि में मुंबई में मैं भी रोजी रोजगार के तलाश में आए थे, है ना? और उसी दरमियान में कहने के मतलब कि रोजी रोटी लोगों को भटकने के लिए आते हैं, है ना, काम करने के लिए। आज मुंबई दिल्ली जो भी इंसान जा रहा है, क्यों जा रहा है? कि बेरोजगारी की वजह से जा रहे हैं लोग, है ना? उसी सिलसिला में मैं भी आए थे मुंबई। तो मैं एक काम सीखा था, टेलर का काम सीखा था, है ना? तो मैं यहाँ पे टेलरिंग का अपना दुकान भी डाले थे। और उसके बाद टेलरिंग का दुकान डालने के बाद थोड़ा दिन दुकान चला, अच्छा चलने लगा। फिर क्या हुआ, दुकानदार वो मुझे बोला नहीं भाड़ा बढ़ाओ। अब इतना भाड़ा बढ़ा दिया कि डायरेक्ट 3,000 के 9,000 कर दिया था। ठीक है ना? अब 9,000 कर दिया तो दिमाग घूम गया, तो फिर मैं बोला नहीं, इतना इतना भाड़ा कहाँ दे पाएंगे अभी। फिर मैंने दुकान खाली कर दिया और फिर मैंने कंपनी में काम करने लगा। और कंपनी में काम करने लगा तो यहाँ डीएक्शन में जो भी ज़्यादा करके लोग आते हैं, तो 90 से 95% लोग आते हैं हेल्थ के इश्यूज से। डीएक्शन के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे, डीएक्शन क्या होता है। तो हमारी कंपनी में एक यानी कहा गया है, वो हेल्पर के काम करते थे, और उस कंपनी में मैं सुपरवाइजर था। उन्होंने 2-3 बार मुझे बोला, मैं एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन कहता है हेल्थ का जब प्रॉब्लम आ जाता है इंसानों को ना, तो सब दिखने लगता है। तो हेल्थ के प्रॉब्लम में मुझे भी पहले से थोड़ा बहुत था, गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम तो बनता ही रहता था। थोड़ा सा हेल्थ के वाइफ के वो आया था, उसका भी प्रॉब्लम आया। उसके बाद इस चीज़ के बारे में जब मैं मीटिंग में गया तो सुने, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मतलब कहने के मतलब मैं बोला नहीं, यहाँ से सही बात है, जीवन बदल सकता है। तो हमारे जो हेल्पर का कहने का मतलब नाम था उनका, जो अभी समझिए तो हमारा गुरु हुआ, हमारे मृत्युंजय तिवारी जी, है ना? वो हमें खरीद सिर्फ क्या किया, जिसे कहने का मतलब है ना, कि उन्होंने ज्वाइनिंग करके छोड़ दिया, पैदा करके छोड़ दिया। लेकिन हमारा जो दुकान था तो हमें कंपनी भी जाते थे, और प्लस में दुकान भी चलाते थे पार्ट टाइम में। तो हमारे गुरु मृत्युंजय तिवारी जी तो जो ने, उसके बाद हमारे कौन हुए, श्यामलाल महतो सर, संतोष सर, है ना? वो हमेशा आते जाते रहते थे, तो दुकान पे आते जाते रहते थे। उन्होंने इसके बारे में बताना चालू किया धीरे धीरे, कि देखिए डीएक्सन जो है, डीएक्सन तो हेल्थ का प्रोडक्ट है ही, लेकिन ये प्योर एक बिजनेस है। क्या? प्योर बिजनेस है। तो ये बिजनेस किसका है? तो वो स्वास्थ्य का बिजनेस है। तो उन्होंने बहुत मेहनत किए, हमें सिखाए, बहुत सारी वीडियो वगैरह दिखाते थे, हमेशा लैपटॉप पे दिखाते रहते थे, है ना? तो मुझे रुचि बढ़ते गया, मैं सीखते गया। मैं सीखने में बहुत, कोई भी काम होता सीखने के लिए मैं बहुत ध्यान देता हूँ, और सीखने के लिए खास करके ज़्यादा पे हम फोकस करते रहते हैं, है ना? वो करते गए धीरे 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 करके हमारे, मतलब हमारे कहने के मतलब है, गुरु से भी मैंने बोल के बोला जाए, हमारे हीरालाल गुप्ता सर है, बहुत एक डायनेमिक लीडर है, मतलब इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में भी उनका बोला जाए तो नाम जानते हैं। उन्होंने विदेशों में भी जाकर के मीटिंग करते हैं। आज उसके साथ करीबन, बाकी पहले से मेरा पहचान था उनका,
बट उतना कभी उनका जब भी मीटिंग रहता था तो खास करके मैं उसका मीटिंग को कभी छोड़ते नहीं थे। और आज करीबन मैं 2022 से हम लगातार उनके संपर्क में हैं, हमेशा। और हम लोग हमेशा 2022 से सेंटर चला रहे हैं बोईसर में ही। बोईसर मतलब कहा गया है, मुंबई में एक जगह है, पालघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बोईसर। तो वहाँ पे हम लोग अपना स्टॉक पॉइंट पे तो वहाँ पे हमारा सेंटर चलता है। और उनसे मैंने बहुत सारे काफ़ी अनुभव लिया, सीखा, है ना। तो ये जब कुछ सीखा मैंने, फिर लोगों को इसके बारे में सीखा। और जो मैं सीखता हूँ तो मेरे में खासियत यही चीज़ है कि मैं लोगों को उसको सिखाता हूँ। जो मैं सीखता हूँ लोगों को सिखाता हूँ। तो सबसे बड़ा बात कि इसमें क्या है, प्रैक्टिस हो जाता है मेरा, है ना। जिसे जो सीखे उसको अगर आप दोबारा लोगों को बताना चालू करेंगे तो क्या होता है, अच्छा एक दिमाग में यहाँ तो हमारे किसी के भी दिमाग में बैठ जाता है ना। तो मैं बताना चाह रहा कि जिसके बारे में अभी बात करने जा रहा हूँ, तो मैं भी बात करता किसी से जाता हूँ तो पहले सबसे पहले अपना क्या करता हूँ, मैं परिचय देता हूँ। हाँ हेलो करता हूँ, बात अपना हाथ दिखाता हूँ और मैं हाथ देता हूँ। पहले बात मैं बोलता हूँ, मेरा नाम विष्णुदेव पंडित हुआ। सर क्या मुझे 5 मिनट समय मिलेगा आपका क्या, है ना। तो कौन ने 5 मिनट देगा, हर कोई इंसान देना चाहता है, पूछता है क्या है। तो मैं बात करता हूँ, सर मैं एक स्वास्थ्य का बिजनेस करता हूँ जो आज हर एक लोगों की जरूरत है। क्यों जरूरत है कि स्वास्थ्य आज हमारा आपका दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जा रहा है और हॉस्पिटल दवा खाना बड़े 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 बनते जा रहा है। ये सही है कि गलत, तो सामने वाला बोलता है नहीं सही है। और ज्यादा करके मैं सबसे उत्तर उसी सबसे लेता हूँ, है ना। तो हम बात करते हैं कि सर आज दो चीज बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। क्या है, एक तो है बेरोजगारी और दूसरी है बीमारी। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सही कि गलत है। अगर नहीं होता तो आज हम लोग यूपी बिहार बंगाल से यहाँ पे नहीं आते। यहाँ आते हैं, इंजॉय करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, बट काम करने के लिए नहीं आते हैं। सही की गलत है तो बोलता नहीं सही बात है ना। तो हम फिर बात करते हैं कि जो हम हमारे आपके जो हम लोग बात करते हैं किसके स्वास्थ्य का। तो स्वास्थ्य आज हमारा आपका जरूरी है या मजबूरी है, तो लोग बोलते नहीं जरूरी है ना। तो जो स्वास्थ्य आज हमारा दिन प्रति दिन नीचे क्यों गिरते जा रहा है, कारण क्या है ये जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो उनको हम बताते हैं कि जो हमारे आपके शरीर को सदियों से जो रक्षा करते आए हुए, आज वही भक्षक हो गया। तो हमारे आपके शरीर को रक्षा कौन करते आ रहा है सदियों से, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं। बट क्या है कि शरीर को रक्षा कौन करता है, हवा पानी भोजन और नींद। शरीर को सदियों से यही रक्षा करते आ रहा है। यही हमारे दादा परदादा भी यही करते थे। लेकिन दादा परदादा के जमाने में उनका आयु कैसा था, लंबा था। कितना, 100 साल, 90 साल, 100 के प्लस भी होते थे। पहले के ज़माने में बोलते थे दादा घर बच्चे जो पैदा होते थे कहाँ, हॉस्पि दादी के घर पे नानी घर पे। तो बच्चा ज़्यादा कहाँ जाते थे, दादी घर पे और नानी घर पे। आज बच्चा कहाँ पैदा ज़्यादा होता है, तो हॉस्पिटल में। तो आज बच्चा ज़्यादा पैदा जाता कहाँ है, तो हॉस्पिटल में जाता है। सही कि गलत, तो सही बात है ना। तो क्यों हो गया कि आज जो भी हम हवा ले रहे हैं, जो हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए चौबीसों घंटा, तो 24/7 डे माइक्रो सेलुलर लेवल के ऊपर हमला हो रहा है ना। हमला हो रहा है जिसकी वजह से आज हमारा आपका दिन प्रतिदिन हेल्थ का समस्या बढ़ रहा है। दूसरा जो पानी पी रहे हैं, जो केमिकल वाला खाना खा रहे हैं, सब यूरिया खाद वाला। नींद जो चाहिए हमें चैन का, मिल रहा है कौन सा, टेंशन का। ये सही कि गलत है, नहीं बात लोग बोलते नहीं सही बात है। तो इससे हम लोग कैसे बचेंगे, तो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि कैसी वनस्पति के ऊपर खोज हुआ जिसका नाम है गेनोडर्मा लूसीडम। साइंटिफिक नाम दिया, बट इंडिया में उसको बोलते हैं मशरूम। हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं कैसी मशरूम है जिसका नाम गेनोडर्मा लूसीडम बोलते हैं। इसको 5,000 साल पुराना वनस्पति बोला जाता है। इसको 5,000 साल, यहाँ तक ये भी बोला जाता है कि संजीवनी बूटी के नाम से जानते थे। इसको देवी देवता लोग खाया करते थे, है ना। तो देवी देवता लोग खाते थे, बाद में राजा महाराजा को पता चला तो राजा महाराजा लोग खाने लगा। इसका नाम रख दिया जड़ी बूटी के राजा, है ना। तो हम बोलते खैर आपके पास ऐसा मोबाइल है सर, तो आप इस मोबाइल पे हमारे कंपनी का नाम भी मत लिखो, है ना। खैर आप बोलो कि जड़ी बूटी के राजा कौन। तो पहला कौन सा आ जाता है, तो गेनोडर्मा लूसीडम। तो मैं दिखाता हूँ कि आया ना, बोलता हाँ आया। तो इसको ऐसे हम देंगे तो खा सकते हैं क्या, नहीं। तो इसको क्या क्या माइक्रो पाउडर बना करके इसको 100% में कैप्सूल फॉर्म में ये चीज को डाल दिया गया। एक के नाम रखा आरजे, एक के नाम रखा जियर।
ये दो आदमी खाते हैं। दो आदमी कौन खाते हैं? एक तो स्वस्थ इंसान खाते हैं स्वस्थ रहने के लिए, दूसरा इंसान खाते हैं मजबूर आदमी। मजबूर मतलब कौन? जिसका बीमारी हो गया, जिसका लाइलाज है, उसका इलाज ही नहीं दुनिया में। जैसे कौन सा बीमारी है? तो शुगर। शुगर का इलाज है क्या? नहीं है। जिंदगी भर दवाई खाओ। बीपी हो गया तो जिंदगी भर दवा खाओ। थायराइड हो गया जिंदगी भर दवा खाओ। तो हम लोग दवाई खाने के लिए पैदा हुए हैं कि खाना खाने के लिए पैदा हुए हैं? तो लोग बोलते हैं नहीं, खाना खाने के लिए। लेकिन आज देखिए, आज हर घर में दवा का कॉर्नर बन गया। सही कि नहीं? है ना? तो बात करते नहीं, सही बात है। तो हम लोग बात करते हैं कि जैसे बीमारी शुरुआत कहाँ से होता है, क्या मेन जड़ ये जानना जरूरी है कि बीमारी शुरुआत है कि जो हवा पानी भोजन जो ले रहे हैं, तो ये कहाँ जा रहा है? हमारे पेट में जा रहा है। और पेट के अंदर क्या है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का काम क्या है? कि हवा पानी भोजन को पचाना। लेकिन क्या हो रहा है? सब केमिकल के वजह से, जाने के वजह से पाचन तंत्र क्या हो रहा है? आज हमारा आपका दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहा है। और कमजोर होने के वजह से क्या होता है? खाना को सही ढंग से पचा नहीं पाता है। अब खाना नहीं पच पाता है तो क्या लोग बोलते हैं? आजकल एक ही नारा है, खाता हूँ तो पचता नहीं और कमाता हूँ तो बचता नहीं है। ये सही बात है कि नहीं? बात बोलता हाँ यार, सही बात है। तो कारण क्या हो रहा है कि खाना नहीं पचेगा तो क्या बनेगा? ऑटोमेटिक गैस बनेगा। और खाना पच गया तो समझिए खून बनेगा। जब खून बनेगा तो ताकत आएगा शरीर के अंदर में। लेकिन आज हो क्या रहा है? 80 से 90% आज हेल्थ का प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। कारण क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा जो बीमारी के कारण क्या हो रहा है? 80 से 90% हमारा गैस एसिडिटी की समस्या बढ़ रहा है। हर घर में गैस एसिडिटी बनता है। गैस एसिडिटी बनने लगता है, फिर बाद में धीरे धीरे वही एक चिंगारी है, बहुत बड़ा चिंगारी। उसको हम लोग छोटा मोटा समझते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, क्या हुआ? अरे गैस हो गया, है ना? नहीं, वो समझो कि बीमारी का शुरुआत आपके क्या शुरुआत हो चुका है। तो इसी को यहाँ पे हम लोग बात करते हैं खत्म करने की बात। गैस के बाद देखिए धीरे धीरे बीमारियां कैसे बढ़ने लगता है। क्या होता है? फिर एसिडिटी बनता है। एसिडिटी के बाद कब्जियत का शिकायत हो जाता है। फिर कब्जियत के शिकायत के बाद क्या होता है? फिर धीरे धीरे बवासीर हो जाता है। बवासीर के बाद फिर बगंदर, बगंदर के बाद अल्सर, अल्सर से कैंसर पकड़ लेता है। और कोई आंसर नहीं हो रहा है ना? तो पहला बीमारी के कारण क्या है? हमारा पाचन तंत्र। दूसरा बीमारी के कारण क्या है? वह है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन क्या? जो खाना खाते हैं, खाना पचने के बाद क्या खून बनता है। खून जाता कहाँ है? तो हमारी नस में दौड़ता है। तो नस की लंबाई कितना? 1 लाख किलोमीटर। आप सोचिए पाचन तंत्र खराब हुआ तो क्या लगता है कचरा हमारे खून में आएगा कि नहीं आएगा? ऑटोमेटिक आता है। जब खून का कचरा जब नस में घूमना चालू होता है तो होता है क्या है? वही कचरा धीरे धीरे कहीं ना नस में जाकर के ब्लॉकेज होने लगता है, जमा होने लगता है, जिसको मेडिकल भाषा में बोलता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, है ना? और वो कचरा सही से जमा होने के बाद क्या होता है? जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने लगता है तो क्या होता है? इधर प्रेशर बढ़ता है। कहाँ? हमारे हार्ट के ऊपर। हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है? हम लोग किधर भागते हैं? सीधा डॉक्टर पास भागते हैं। डॉक्टर साहब जाइए तो क्या करता है? पहले हाथ में पट्टा बांधता है। और पट्टा बांधने के बाद क्या करता है? कान में आला लेता है और ऐसे यहाँ पे लगाता है और ऐसे ऐसे पंप दबाता है। क्या चेक करता है हमारा आपका? तो पहला चेक करता है तो बीपी चेक करता है। सामने वाला बोलता है नहीं, बीपी चेक करता, ब्लड प्रेशर, है ना? तब बोलता है अरे तुम्हारा हाई बीपी हो गया। तो सोचो, ये जो हाई बीपी हो गया क्या लगता है रातों रात हो गया क्या? खून के नलिका में कचरा रातों रात जम गया क्या? नहीं, है ना? नहीं होता है। यही धीरे 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 बढ़ते जाता है। 90 से 95% जो ब्लॉकेज जब हो जाता है तो आज के जमाना में 70% लोग जगह पे पास मिल जाता है और 30% लोगों को बाईपास मिलता है। समझिए, पास मिल गया तो अच्छी बात है, घर वाले को कोई टेंशन नहीं। और बाईपास हो गया तो 4-5 लाख रुपया के चला जाएगा। बराबर की नहीं? ये दिशा में हम लोग जा रहे हैं। क्या है कि दशा और दिशा जाना चाहिए किधर और इंसान जा रहा है किधर। ये सही है कि गलत है? नहीं तो सामने वाला बोलता है नहीं ये सही बात है। तो इससे हम लोग कैसे बचेंगे? तो हम उसको एकदम साफ सुथरा में बात करते हैं कि घर में आप झाड़ू पोछा रोज देते हो? ये 15 दिन में देते हो? नहीं, रोज देता हूँ। 2 टाइम 3 टाइम देता हूँ। तो क्यों क्यों देते हो? साफ रखने के। तो क्या आप अपने घर में कचरा डालते हो? नहीं, नहीं डालते हो। लेकिन फिर ऑटोमेटिक आता है कि नहीं? ऑटोमेटिक आते रहता है। उसी तरह जब घर में रोज झाड़ू पोछा देते हैं, रोज कचरा साफ करते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जा रहा है कचरा, उसको कौन सफा कर रहा है ना? कोई कर रहा है क्या? नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, एक गाड़ी लेते हैं,
है ना? कोई भी गाड़ी लेते हैं, उसमें लिखा रहता है इतना किलोमीटर पे गाड़ी को सर्विसिंग और मेंटेनेंस कराना। क्यों? कि गाड़ी अच्छी चले, लॉन्ग लाइफ चले, कभी बंद ना पड़े। सही बात है ना? तो क्या लगता है ये हमारा शरीर, आपका शरीर गाड़ी नहीं है? बोलता है बिल्कुल गाड़ी है। ये गाड़ी के कहाँ सर्विसिंग कराते हैं? कराते हैं क्या? कहीं कोई गैरेज है? नहीं है। अच्छा समझिए गाड़ी का कोई पार्ट्स खराब हो गया, तो मिलता है कि नहीं? मिलता है। लेकिन अगर शरीर का कोई अंग खराब हो गया तो मिलेगा? नहीं। क्यों? को बहुत आदमी ले जाता है, हाँ मिलता है, कम में बोलते कहाँ मिलता है? आज तक तो दुनिया में बना ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? आज हमारे भले विज्ञान बहुत प्रगति किया, तरक्की किया है, क्या चाँद मंगल तक चला गया, लेकिन आज तक एक ब्लड भी बना पाया क्या? नहीं बना पाया। तो जो भी हम काम करते हैं किसके बदौलत? शरीर की बदौलत, स्वास्थ्य की बदौलत। स्वास्थ्य शरीर है तो आप सोचिए कि आज हमारे पास आप एक 5 से 10 मिनट समय दे रहे हैं सुनने के लिए, है ना? तो ये भाग्य से नहीं मिलता, ये सौभाग्य से, ये जो ज्ञानों हम बात करते हैं बार-बार कि जो ज्ञानों ये भाग्य से नहीं सौभाग्य से मिलता है। तो ये चीज़ को अगर खाएँगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि हम इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो मजबूर आदमी है ज़रूरी समझ माने कहा गया कि ज़रूरी और मजबूरी, है ना? तो मजबूर आदमी में तो मजबूरी में खाना पड़ता है, लेकिन हम लोग बात करते हैं कि एक होता है बचाव होता है, एक होता है इलाज होता है। तो क्या करना चाहिए? बचाव अच्छा है या इलाज अच्छा है ना? क्या शरीर को बचाव करना चाहिए या बीमारी को इंतज़ार करना चाहिए? तब लोग बोलते हैं नहीं बचाव करना चाहिए। तो बचाव के लिए क्या? तो हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। यही वनस्पति का जो पाउडर को इसको क्या किया कि जो हर घर में जाइए, क्या? तो कम से कम पहले जाइए तो क्या करेगा सबसे पहले नंबर वो पानी देता है और पानी के बाद क्या करता है चाय-कॉफ़ी देता है। तो हमारी कंपनी के जो सीईओ है दातो डॉक्टर लिम सोजी, मैं बोलूँगा उनके लिए एक जोरदार तालियाँ बजाई जाए, है ना? क्यों? उन्होंने एक ऐसी प्रीमियम क्वालिटी की चाय लिया, है ना? और इसके अंदर में ये अपनी वनस्पति को डाल दिया गेनोडर्मा। इसका काम क्या है कि जो भी हवा, पानी, भोजन के ज़रिए से जो रोज़ कचरा हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, इसका काम है क्या? पाचन तंत्र को अच्छा रखेगा। क्या? गैस एसिडिटी नहीं बनने देगा। जो मार्केट की चाय पीते हो, लाते उससे क्या-क्या फ़ायदा होता है? सामने से मैं बात करता हूँ तो बोलता है, कुछ भी फ़ायदा नहीं बता पाता, बस ऐसे पीता हूँ सब पी रहा है। नहीं मैं बताता हूँ फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? पहला नंबर चाय पीते हैं मार्केट का तो सुस्ती भगाता है। सही बात है? बोलता हाँ। दूसरी बात भूख भी मारता है। हाँ। तीसरी बात बोलते हैं नींद भी उड़ा देता है। हाँ। है ना? और चौथी बात क्या है? गैस एसिडिटी भी बनाता है, बोलता हाँ। तो सब फ़ायदा करता है, बोलता नहीं, फ़ायदा नहीं करता तो फिर पी क्यों रहे हो? जब फ़ायदा नहीं कर रहे फिर भी पी रहे हो, मतलब क्या है? बहुत आदमी बोलता है आदत। मैं बोलता हूँ आदतें लगाना है तो अच्छी क्वालिटी की चाय लगाइए, एक जड़ी-बूटी वाली चाय। ये पिएँगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या करेगा? आपको पाचन तंत्र को अच्छा रखेगा, गैस एसिडिटी नहीं बनने देगा। है किसी को गैस एसिडिटी तो 15 दिन, महीना दिन जाते-जाते नॉर्मल हो जाता है। तो स्वास्थ्य अच्छा ये बताइए आपको चाहिए कि पूरे परिवार को चाहिए? तो लोग बोलते हैं पूरे परिवार को चाहिए। तो हज है ना? सबको चाहिए। क्यों? सभी को आज जो हवा, पानी, भोजन ले रहे हैं, सब यही ले रहे हैं। कौन-सा? सब मिलावट वाला, सब केमिकल वाला। तो आज नहीं तो कल क्या होगा? बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? पड़ेंगे नहीं, बल्कि पक्का पड़ेंगे। मैं साफ नहीं दे रहा, चाहे वो रोडपति हो, चाहे वो करोड़पति हो। समझे ना? तो इसके लेकर ये चीज़ को ख़ास करके मैं बताने के लिए आया, है ना? तो इसके लेकर अगर आप चाहिए तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आपने समय दिया, है ना? तो किसी किसी को जिसको प्रॉब्लम रहता है वो लेता है, जिसको नहीं प्रॉब्लम होता है, वो नहीं लेता है, वो इंतज़ार करता है। हम लोगों को बता के जाते हैं कि देखो आज नहीं तो कल, इसको तो सभी को लेना है ना? तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं पहले से इस चीज़ को लेते रहोगे, तो क्या होगा हॉस्पिटल दवा खाना का पैसा बच जाएगा। 80 से 90% आप हॉस्पिटल दवा खाना नहीं जाएँगे खाली इसके ये लेने से, है ना? तो जिसको समझ आता है लेता है, जिसको नहीं समझ में आता है, नहीं लेता है। तो आजकल हम एक पम्पलेट रखे हैं, रुकिए दिखाता हूँ 1 मिनट थोड़ा-सा। हुँ। हम ये ज़्यादा करके रखते हैं कि यहाँ पे लिखा है स्वस्थ महिलाओं की देख देख सकते हैं, मैं इसको ज़्यादा दिखाता हूँ लोगों को। स्वस्थ महिलाओं की स्वस्थ समाज, जब हमारे देश की महिला स्वस्थ होगी, तभी स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। मैं इसमें पढ़ाता हूँ सभी की देखो आज थकान, कमज़ोरी, आलसपन, चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी, उल्टी जैसा मन लगना, है ना? ये सारा चीज़ मैं उसमें पढ़ा देता हूँ। ये बात कहते हैं समस्या आज हर घर में है कि नहीं? बोलता हाँ, ये है। तो उसके ऊपर हम बात करते हैं क्यों हो रहा है ये थकान, कमज़ोरी? मालूम है आज जो खाना खा रहे हैं उस खाने में अब रस नहीं रह गया।
अब रस नहीं रह गया तो ताकत आएगा, ब्लड बनेगा? नहीं। तो उसके लिए हम लोग खास करके बात करते हैं, जिसका नाम है इसका स्पारुलिना, है ना? ये स्पारुलिना क्या है? इसको डब्ल्यूएचओ ने प्रूव किया है। क्या प्रूव किया है? कि द ग्रेटेस्ट फूड ऑन अर्थ, इस धरती के सबसे ज़्यादा ताकतवर फूड है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई ताकतवर फूड नहीं है, खाना नहीं है ना? क्यों? ये आज हर एक लोगों की ज़रूरत है। जो भी आज हम लोग खाना खा रहे हैं, उस खाने में रस नहीं रह गया। अब रस नहीं रह गया तो रक्त बनेगा? नहीं बनेगा। इसके लेकर इस चीज़ को लेकर इसमें 46 प्रकार के विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस जो बॉडी को चाहिए जितना प्रकार के सारा विटामिन, प्रोटीन आपको एक जगह से मिलेगा। क्या? सभी एक जगह से मिलेगा। इसके लेकर आज के दौर में सभी की ये ज़रूरत है, ये चीज़ को खाएँगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आज हम लोग जो खाना खा रहे हैं, मतलब 100% में बोला जाए तो 99%, 98% लोग एसिडिटिक फूड खाना खा रहे हैं। क्या? अल्कलाइन फूड नहीं खा रहे हैं। तो हमारे शरीर को बोला जाता है 80% अल्कलाइन फूड चाहिए और 20% एसिडिटिक चाहिए। लेकिन आज उल्टा हो गया। क्या? जीवा को हमको अलग लगता है, पेट को अलग लगता है। अगर जीव को अच्छा नहीं देगा, हम भी घर में बोलते हैं, "क्या कैसा खाना बनाई?" लेकिन खाना अच्छा बनता है तो बोलता है, "अच्छा बना।" कौन-सा? सब एसिडिटिक खाना है ना? हम बोलते हैं एसिडिटिक छूटेगा नहीं। क्या हमारे डॉक्टर नीलेश साहब बोलते थे कि समोसा छूटेगा नहीं, समोसा लेना बना दो। तभी से मेरे दिमाग में घुसा हुआ है, जब भी हम लोग इसको खाते हैं और खाने के बाद इसको हम लोग जोड़ देते हैं। इससे जोड़ देते हैं मतलब इसको खाते हैं तो क्या होता है, हमारा खाना को ये अल्कलाइन में रख लेता है, अल्कलाइन हो जाता है। जब अल्कलाइन हो जाएगा, तो शरीर के अंदर एसिडिक बनेगा नहीं। जब शरीर में एसिडिक नहीं बनेगा, तो क्या होगा, हॉस्पिटल दवा खाना जाएँगे? नहीं जाएँगे। तो आज करीबन मैं इस चीज़ को आज से नहीं खा रहा हूँ, ये मैं 2010 से खा रहा हूँ, जब मुझे समझ में आ गया, है ना? तब से लगातार इस चीज़ को हमारे घर में 2 चीज़ तो हमेशा ही चलते रहता है, ये चाय चलते रहता है, ये स्पर्ना हमेशा चलते रहता है। बा बीच-बीच मतलब कहने का मतलब कॉफ़ी भी हमारे घर में चलते रहता है हमेशा, ऐसा नहीं कि नहीं, है ना? कॉफ़ी तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा चलते रहता है। बहुत आदमी बोलता है मैं चाय नहीं पीता तो कॉफ़ी पीता हूँ, तो कॉफ़ी मेरा अभी उधर रखा हुआ है, मैं इधर बेडरूम में हूँ, है ना? ठीक है? तो जो पुराने वो तो जानते हैं, जो नए नहीं जानते होंगे उनको आप बता सकते हैं। इसके लेकर आज के दौर में हर एक लोगों की ज़रूरत है। ये चाय और ये स्पर्ना ऋषि गनु लेते रहेंगे, इसका काम है रोज़ के रोज़ झाड़ू-पोछा के काम करते रहेगा और ये रोज़ के रोज़ नया-नया ब्लड बनाते रहेगा। है ना? ये 2 चीज़ को जोड़ देंगे, तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि 80 से 90% आप हॉस्पिटल दवा खाना का पैसा आपका बचेगा। और जब पैसा बचेगा तो कुछ काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो इसके लेकर इस चीज़ को यूज़ करना है, ज़रूरी समझ के यूज़ करना है। ना तो कल मजबूरी में तो सोचो कितना पैसा लगेगा, वो हम भी नहीं बता पाएँगे और आप वहाँ कुछ बोल भी नहीं पाएँगे। क्या? वहाँ तो पहले टेबल पे पैसा जमा करना पड़ता है, तब जाके उसका इलाज होता है। इसके लेकर पहले से बचाव करो तो अच्छा है, नहीं तो इलाज के लिए तो फिर इंतज़ार करना ही पड़ेगा, है ना? इसके ऊपर बात करते फिर बात करते हैं हम लोग की, जैसे देखिए, हमारा आपको जो शुरुआत होती है दिनचर्या, तो सबसे पहले हम पेस्ट यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा पेस्ट है, सबसे बड़ा फ़ायदा कि कैसा भी ओरल का प्रॉब्लम, मुँह का प्रॉब्लम हो, क्या? ये आपको दाँत के डॉक्टर के पास कभी नहीं जाओगे। और नहीं तो दाँत के डॉक्टर के पास जो भी गया आज तक, किसी को आज तक दाँत को बचाया नहीं, बल्कि दाँत को क्या करता है, वो उखाड़ देता है, निकाल देता है और उखाड़ने का, निकालने का पैसा लेता है। ये फ्री करता है? नहीं। इसके लेकर हम बात करते हैं, ये टूथपेस्ट को यूज़ करो, वो कभी ज़िंदगी में दाँत के डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। ये 3200 दाँत आपका हमेशा साथ रहेगा। कहेगा 32 दाँत और 32 फीट की हमारी आँख। ये दोनों दो बहुत बड़े दोनों दोस्त हैं। जो 32 दाँत अच्छा रहेगा तब ना 32 फीट का हाथ हमारा अच्छा रहेगा। अगर ये नहीं सही रहेगा, तो होगा क्या? नहीं होगा। इसके लेकर ये पेस्ट को यूज़ करेंगे। इसका पेस्ट एक मिनी डॉक्टर का भी काम करता है। पहला नंबर ओरल का कोई भी प्रॉब्लम, पानी लगना, दाँतों से ब्लड निकलना, मुँह से ब्लड निकलना, मुँह से बास आना, कैसा भी हो। और एक ये छोटा-सा मिनी डॉक्टर, जैसे सर दुखने लगा, क्या गले में जलन हो रहा है, आपको उल्टी जैसा मन लग रहा है, पेट दुख रहा है, कहीं भी इसको ऐसा कहीं भी मार-बीर लग गया, घाव लग गया, इसको पेस्ट को गीला करके लगा दीजिए, तो क्या होगा, ब्लड रुक जाता है। खाना-पीना बना रहे हैं घर में, कभी कल चटका-विटका लग गया तो ये पेस्ट आपके घर में तो एक बरनौर का जैसा भी काम करके दे देता है। इतना अच्छा पेस्ट है और एक बार यूज़ करेंगे
पहले तो मैं गारंटी के साथ बोलता कि एक बार आप यूज़ करो, दिन भर मुँह इतना फ्रेश लगेगा कि लगेगा वाह! इतना अच्छा पेस्ट है। ये पेस्ट में डाल दिया गया, इसी को कहा गया हमारे उसके पहले उसके बाद हम लोग क्या करते हैं नहाते हैं, है ना? क्या? कि किसी न किसी कंपनी का साबुन आप यूज़ करते हो, तो आज स्किन की समस्या क्यों बढ़ते जा रहा है? जानते हो? कारण क्या है? जो साबुन लगा रहे हो केमिकल वाला, सस्ता वाला लगा रहे हो, जिसके वजह से आज इंसान स्किन की समस्या खाज, खुजली, एक्जिमा, सोरियासिस, है ना? होते जा रहा है, चेहरे पे छाई हो रहा है, पिंपल्स हो रहा है, क्यों? सब केमिकल की साबुन की वजह से, कम दाम साबुन की वजह से। इसके लेकर ना हमारी कंपनी ने एक गेनोजी सोप, इसका नाम गेनोजी सोप को चुना कि ये हमारे शरीर को जो पूरे शरीर को ढक के रखा। जैसे हम सामने से लोग बात करते हैं कि शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो लोग नहीं बता पाते क्योंकि क्या है इस क्षेत्र से जुड़े हुआ है ही नहीं, तो हम बताते हैं कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है, वो हमारा स्किन है। क्या? त्वचा है, जो पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक के ढक के रखा है। सही बात है कि गलत है? तो बोलता है नहीं, सही बात है। इसका है साबुन से अगर लगाओगे, पहला दिन ही लगाओ, मैं खास करके बोलता हूँ पहला दिन अगर लगाओगे ना, फिर इस शरीर के ऊपर 10 मिनट लगा के छोड़ो, उसके बाद नहा के निकलो, लगेगा हाँ यार आज मैं नहा के निकला। इतना अच्छा ये साबुन हमारा काम करके देता है। सही में, इस साबुन में है, बहुत सारे आज देखिए घर में कहने के मतलब बाल टूट रहा है, बाल का समस्या हमारे घर में खास करके महिलाओं में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम इसके ऊपर बात करते हैं कि नीली टेलम है, ये तेल को अगर लगाते हो, है ना? तो 20 जड़ी-बूटियों से बना हुआ है नीली टेलम। इसको तेल को लेकर क्या करना है? जड़ में मसाज करना है, क्या? मसाज करना है जड़ों में। और जड़ों में इसको तेल को लगाइए, इतना अच्छा मतलब इसका रिज़ल्ट है कि मैं क्या बोलूँ? जिसको देता हूँ, समझा के देता हूँ, बोलता है नहीं वाह! और जो लगाता है उसको उतना सा उसको मतलब क्या बोलते हैं खुशबू भी इतना इतना अच्छा मिलता है कि मत कहिए नीली टेलर। उसके साथ में मैं शैम्पू देता हूँ, जिसका बाल टूट रहा है। इस शैम्पू को बोलते हैं क्या कि इसको हफ्ते में 2 बार इस शैम्पू को आप लगाओ और मसाज करके छोड़ो 10 से 15 मिनट लगा के छोड़ो उसके बाद धो। इसके ऊपर दोनों बहुत अच्छा ये दोनों का रिज़ल्ट है, आप लोगों को बता सकते हैं इस शैम्पू का, नीली टेलम का अच्छा है। हमारा बहुत मतलब मैं निकालते रहता हूँ, है ना? इस तरह से हम इसके ऊपर बात करता हूँ, तो दूसरा बात करता हूँ कि बेरोज़गारी, क्या? हेल्थ के पार्ट के बात करता हूँ क्या देखो, अगर वो समय देता है तो उनके पास बैठ के बात करता हूँ कि सर हेल्थ का तो समझिए, लेकिन ये प्रोडक्ट खाएगा कैसे? ये प्रोडक्ट इतना जानते हैं कितना महँगा है? बहुत महँगा प्रोडक्ट है। लोग सामने वाला बोलता है क्यों? पैसा नहीं है। तो पैसा क्यों नहीं है? हम लोग गरीब आदमी हैं। खाने को तो इच्छा करता है, बट पैसा नहीं। तो इसके लेकर हम बात किए कि स्वास्थ्य का बिज़नेस की बात किया। क्या? स्वास्थ्य की बिज़नेस। तो मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, एक बढ़िया-सा प्योर बिज़नेस है। तो ये चीज़ को पहला नंबर हम ये नहीं कहेंगे सब का सब प्रोडक्ट खाओ। हम बोलते हैं एक प्रोडक्ट का कुछ भी आप यूज़ करो। यूज़ करने के बाद जो अच्छा लगे उसके बारे में लोगों को शेयर करो और धीरे-धीरे हम यहाँ पे हैं बताने के लिए सिखाएँगे। यहाँ पे जो हमारे आपके ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक लगा हुआ है। कौन-सा कलंक जानते हैं? तो लोग चौंक जाता है कलंक, है ना? कलंक लगा वो गरीबी का। क्या है? गरीबी का कलंक लगा हुआ है। गरीबों को कोई इज़्ज़त, कोई मान, कोई सम्मान, कोई पहचान है क्या? कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग गरीब लोग क्या समझते हैं? अपने आप को बहुत बड़े इज़्ज़तदार। काहे का इज़्ज़तदार? कौन-सा इज़्ज़तदार की बात करते हैं? हम अपने बच्चे को अच्छा-सा स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। कौन-सा इज़्ज़त की एक बच्चे को अच्छा-सा ड्रेस नहीं दे पाते हैं। एक बच्चे को अच्छा-सा रेस्टोरेंट यानी होटल में खाना नहीं खिला पाते। काहे का इज़्ज़त? कैसा इज़्ज़त की बात करते हो? हैं? इज़्ज़त है, हम लोग खाली बोलने से नहीं होता है सर, आज हमारी घर की बहन-बेटी आज कहाँ जा रहा है देखो ना, है ना? आज दूसरे घर पे पोछा मारना पड़ता है, सही कि गलत है? दूसरे घर पे मालिश करना पड़ता है, बर्तन धोना पड़ता है, किसकी? हमारी घर की बहन-बेटी। तो मजबूरी में जा रहा है कि ज़रूरी में जा रहा है? तो मजबूरी में जा रहा है। तो इसके लेके हम बात करते हैं कि ये चीज़ को अगर आप समझ लोगे, है ना? तो ये चीज़ को क्या होगा, हमारे आने वाला पीढ़ी ये दिशा में नहीं जाएगा। आज इतना दूर से हम लोग आए पैसे कमाने, पैसा कमा पा रहे हैं क्या? नहीं, एक ही माइंड बैठा है कहाँ नौकरी, नौकरी। क्यों? हमारे माँ-बाप ने कभी सिखाया नहीं, नहीं बताया। क्या है बस एक ही बोला कि बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी करो। नौकरी के मतलब क्या होता है? अगर उसको विश्लेषण किया जाए, नौकरी के मतलब नौकर और उसको विश्लेषण किया जाए तो गुलाम।
तो हम लोग गुलाम के लिए पैदा हुए? नहीं, नहीं, तो गरीब क्यों हैं? तब उनको हम फिर बताते हैं कि समझिए, गरीबी के कारण क्या है कि हमारे पिताजी गरीब थे। और हमारे पिताजी गरीब क्यों थे कि हमारे दादाजी गरीब थे, जिसके वजह से आज हम गरीब हैं। सही बात है कि नहीं? तब बोलता हाँ। तो क्या आप अपने बेटा को बेटी को गरीब देखना चाहते हैं? नहीं। तो यहाँ मैंने कहने का मतलब पिताजी के गलत नहीं था, नहीं दादाजी के गलत नहीं था। कारण क्या था? उनको कोई समझाने वाला नहीं मिला था। क्या? कुछ समझाया नहीं था कि पैसा ऐसे पैसा कमाया जाता है। लोग अमीर बनने के बारे में लोग कभी कोई बात ही नहीं करता है गरीब लोगों से। गरीब लोग कभी सोचता नहीं कि मैं अमीर बनूँ, क्योंकि कुछ कोई रास्ता नहीं है ना? इसके लेकर हम बात करते हैं कि देखिए पैसा कमाने के 2 ज़रिया है। क्या? कि गरीब आदमी काम करते हैं पैसे के लिए और अमीर आदमी काम करते हैं सिस्टम के लिए, है ना? तो यहाँ कहा गया जितने भी अमीर आदमी हैं, सिस्टम के लिए वो काम करता, सिस्टम उसका काम करता। इसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये चीज़ को पहला नंबर क्या करना पड़ेगा, घर का प्रोडक्ट आपको सबसे पहला नंबर चेंज करना है। क्या? जैसे अभी हमारे रफ़ीक सर जो डायरेक्टर हैं, वो बोलता है माई होम माई शॉप, है ना? माई होम माई शॉप की बात करता है, मतलब हम घर को ही दुकान बना लेंगे। क्या? माई होम माई शॉप, बहुत आदमी नहीं जानते माई होम माई शॉप के मतलब, क्योंकि पढ़े-लिखे हमारे में बहुत हम ज़्यादा कर दिए जाते कहाँ पे हैं, तो गरीब तत्व में, लोगों के पास, तो कहाँ जानेगा माई होम माई शॉप, है ना? तो उनको हम तोड़ के बताते हैं कि घर को ही दुकान बनाना है। क्या? अगर रियल में आप पैसा बनाना चाहते हैं, रियल में अमीर बनना चाहते हैं, तो देखिए कोई भी बिज़नेस करने के लिए पैसा लगता है। लगता है कि नहीं लगता? अभी हम किसान हैं, तो हम किसान क्या करते हैं, पहले हम गेहूँ बोते हैं कि पहले गेहूँ काटते हैं? नहीं, बोना पड़ता है। बोना पड़ता है ना? तो उसी तरह अगर आपको अमीर बनना है, तो यहाँ पे 5,000 रुपया, क्या? 5,000 रुपया से कम एक स्टार्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं बात करेंगे। हम यहाँ बात करते हैं कि 5,000 रुपया लगाकर यहाँ लाखों रुपया कमाया जा सकता है। लोग कमा रहा है। बाहरी दुनिया में लाखों लगाकर हज़ार कमा रहा है और यहाँ हज़ार लगाकर लाखों कमा रहा है। क्या? लाखों कमा सकते हैं और कमा रहे हैं। अभी हम नहीं कमा रहे हैं, लेकिन हम भी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कमा रहे। मैं भी आपके जैसा देखिए नौकरी करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं सामने बात करता हूँ। मैं 8 घंटे का नौकरी करता हूँ, नौकरी करने के बाद घर पे जाता, हाथ-मुँह धोता हूँ, चाय-कॉफ़ी पीता हूँ और मैं फील्ड में निकल जाता हूँ। क्यों? और मैं ये भी बोलता हूँ, क्या देखिए मैं भी कोई करोड़पति घर की बेटा नहीं हूँ, मैं आपके ही जैसा हूँ। अगर मैं करोड़पति घर के बेटा होता, तो मैं आपके दरवाज़ा पे थोड़ो आता। क्या? आता क्या? नहीं आता। तो इसके लेकर एक मौका मिला है, रास्ता मिला है कि यहाँ पे गरीबी को ख़त्म करने के लिए। ये जो हमारे कंपनी है, जो हमें दातो डॉक्टर लिमसन जी को मैं सत-सत नमन करता हूँ कि उन्होंने मानव से महान है, क्या भगवान के रूप मैं रियल में भगवान मैं उन्हीं को मानता हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। कोई माने या ना माने, लेकिन मेरा गॉड वही है, क्योंकि उन्होंने जो जीवन दिया मुझे मैं सही बता रहा हूँ एकदम गरीब घर के मैं भी बेटा हूँ, कोई अमीर घर के बेटा नहीं। आदमी के पास मैं डरता था, अच्छे लोगों के पास जाने के लिए थरथराहट होता था, क्या वो साहब आ गया, साहब आ गया, डर के मैं उधर साइड हो जाते थे कि वो साहब आ रहा है, क्यों? उधर साइड हो जाते थे। लेकिन आज डिएक्शन हमारी कंपनी ने जो ताकत दिया, समझे ना? कसम से बोलता है चाहे वो प्रधानमंत्री भी क्यों ना आ जाए, ज़रा-सा डर नहीं लगता है। क्यों? इस ताकत यहाँ से मिला। समझे ना? ये ताकत कहाँ से मिला? ये डीएक्सएन कंपनी से मुझे ताकत मिला। अच्छे-अच्छे लोगों के पास मैं बात करता हूँ आज। चाहे कोई भी हो, तो मैं समझ गया, भले वो इंजीनियर क्यों ना भले वो डॉक्टर क्यों ना हो, उस क्षेत्र का मास्टर है, इस क्षेत्र का मास्टर मैं हूँ। वो ज़ीरो है, क्योंकि वो जो पढ़ाई किया उस क्षेत्र का, इसके बारे में हेल्थ के बारे में जानता ही नहीं है। एक घर पे मैं मीटिंग कर रहा था, तो बोला मैं इंजीनियर हूँ, मैं बोला बहुत अच्छी बात है सर। उनको बताया तो बोला फिर कि नहीं ठीक है सर, आप बढ़िया बताएँ, लेकिन मैं नेट पे रिसर्च करूँगा। देखते हैं। कह रही सर ये नेट पे रिसर्च करने से आपका मम्मी को उनकी मम्मी का क्या प्रॉब्लम था, उसकी मम्मी को थायराइड का प्रॉब्लम था, उसकी मम्मी को बीपी का प्रॉब्लम था, उसकी मम्मी को शुगर का था, गठिया था, समझे ना? मोटापा था, मतलब 1 दर्जन बीमारी लेके चल रहा था, इतना दवाइयाँ खा रहा था। चलिए मैं बोला उनको स्पष्ट बोला, बोले मैं ये नेट पे रिसर्च करने से आपका मम्मी का तबीयत ठीक नहीं होगा, ये पेट में जाता है तो रिसर्च होता है। क्या? पेट में जाने के बाद ये रिसर्च होता है, नेट पे रिसर्च करने से मम्मी का तबीयत
नहीं ठीक होगा, लेना है तो लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। आपने समय दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं बोल के तो बोला नहीं, फिर दूसरे दिन तुरंत उन्होंने ₹5000 का प्रोडक्ट लिया। क्या? उस हिसाब से बात करना आना चाहिए, लोगों से बात करना पड़ेगा। अपना प्रोडक्ट बोलता शेर है, शेर के जैसा बात करो, तब ना होगा। मैं हूँ बात करेंगे चलेगा? नहीं चलेगा, है ना? तो इसके लेकर हमें इस पे बात करना है, इस तरह से। दूसरी बात जो बिज़नेस की बात किया मैं कर रहा हूँ कि ₹5000 का एक प्रोडक्ट आप रखिए, 1000 ₹2000 तो मैं बोलूँगा पहले अपने घर में खा जाएँगे, है कि नहीं? ₹500-600 तो अपने घर में ही जो इसमें पॉइंट बनता है ना? तो आप घर में खा जाएँगे और बाकी क्या कीजिए, उसको घुमाइए। जैसे अभी टूथपेस्ट की बात करते हैं, आज हर घर में ओरल का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि कोई घर में नहीं बढ़ रहा है ना? तो इस तरह से क्या करना, पहले क्या करना, जैसे हमारे सिस्टम में बता रहे हैं, 6 लोगों को सिस्टम में बात करता है, कि यहाँ पे एक लेवल आता है जिसको बोलते हैं डायमंड, है ना? तो आप जॉइन हुए और अपने जैसे 6 लोगों को जॉइन करवाइए। कितने लोगों को? 6 लोगों को, जिसकी भूख है कि नहीं मुझे कुछ करना, मुझे अमीर बनना, वैसे लोगों, जिसको नहीं बनना है, कोई बात नहीं है। क्या? है ना? तो 6 लोगों को सिस्टम में लाए आपने, और 6 लोगों को सिस्टम में ला कर के क्या किए, उनको वही बात बताना है। पहला नंबर उनको बोलना है, भाई देखो, इस बिज़नेस करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। बगैर सीखे हुए कुछ भी नहीं होता है। चाहे साइकिल चलाना हो, चाहे एरोप्लेन चलाना हो, क्या करना पड़ेगा दोनों? हमें सीखना ही पड़ेगा। बगैर सीखे हुए होगा कुछ क्या? नहीं। तो हमारा क्या है, यहाँ पे 2 टाइम, हम तो हमारे पास तो 3 टाइम चलता है, हम अपने ग्रुप में देता हूँ, समझे कि 3 टाइम ऑनलाइन मीटिंग चलता है। एक सुबह में हमारा 5 बजे मीटिंग चलता है ऑनलाइन, 12 बजे हमारे कंपनी का मीटिंग चलता है, शाम को आरबीसी मीटिंग चलता है। ये 3 टाइम में एक टाइम आपको डेली 21 दिन, कितना? 21 दिन लगातार आपको मीटिंग सुननी पड़ेगा। जो समय आपको खाली मिले, सुबह 5 बजे मिलता है तो 5 बजे में आ जाइए, नहीं तो 12 बजे मिलता है तो 12 बजे में लगिए, जुड़िए, नहीं तो शाम को 7 बजे, मतलब 7 बजे में जुड़िए, लेकिन जुड़िए, पहले सीखिए, किसी को बताना नहीं है। पहला नंबर, पहले खुद को सब सीखना है, फिर आपको कहीं जाना है, तो डायरेक्ट अकेला मत जाओ, अपलाइन के साथ में जाओ। मुझे लेके चलो, इसको मैं जॉइनिंग करता तो आपको डायरेक्ट नहीं जाना है, कोई भी है, और नहीं तो साहब कोबरा साहब बैठे हुए सब डंक मारने के लिए, मैं चलूँगा, क्योंकि आपको सवाल का जवाब करेगा, आपको नेगेटिव कर देगा। अरे! अरे! ऐसे-ऐसे बहुत कंपनियाँ आया, है ना? कहाँ फँस गया तू? है ना? ऐसे लोग ऐसा डरा देता है ना, उसका हिम्मत नहीं होता है। 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर सर मेरे साथ, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर आज देखेगा इधर तो भागेगा उधर, कि नहीं सर वही बात करेगा। नंबर ब्लॉक में रख देता है। नहीं, नहीं, ऐसे-ऐसे डरा के रख दिया लोग। तो उसको हम समझ गए कि क्या कारण है। तो जहाँ भी मैं बोलता कि मुझे लेके चलना, सारे सवाल का जवाब मेरे पास है। क्यों लेना है, क्यों ज़रूरत है ना? तो आपको अकेला नहीं जाना है। तो यहाँ पे जो मैं बात किया कि ₹5000 का क्या करना है, 6 लोगों को अपना सिस्टम में लाना है ना? और 6 लोगों को यही सिखाना है। क्या? समझे ना? 6 लोगों को, 6 लोगों को हमें यही सिखाना है। क्या करना है कि पहला नंबर तो क्या करना है, घर का दुकान बदलना है। पहला नंबर ईमानदारी से, अगर रियल में आप यहाँ अमीर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले अमीरी का सोच सोचना पड़ेगा। वो गरीबी वाला खत्म करना पड़ेगा। यहाँ क्या है, अमीर बनना है तो आपको एक चीज़ छोड़ना पड़ेगा। क्या है? गरीबी को छोड़ना पड़ेगा। तब जाकर आप अमीर बन पाओगे। तो अभी अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला नंबर, आपको अमीरी के जैसा खाना पड़ेगा, अमीरी के जैसा पहनना पड़ेगा। क्या? अमीरी के जैसा चलना पड़ेगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ये नहीं कहते सब लोग, आप एक-एक प्रोडक्ट से चेंज करो। जैसे मान लीजिए ₹375 की पेस्ट है, हाँ, है, आप इसको यूज़ करो। अमीर बनना है ना, तो अमीर के जैसा नहीं सोचोगे चलेगा? हम उसको उदाहरण भी देता हूँ। क्या? कि आज हिंदुस्तान का सबसे पैसा वाला कौन है जानते हो? बहुत आदमी जानते हैं, तो धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, है ना? लेकिन वो भी हमारे आपके जैसा नौकर थे। वो भी पेट्रोल पंप पे काम करते थे। लेकिन उसकी सोच क्या था? बड़ा था, कि कर लूँगा दुनिया मुट्ठी में, है ना? उनके ज़माने में बताते थे कि 25 पैसे में चाय मिलता था और रोड पे। जैसे हम आजकल हम लोग रोड पे पीते हैं ना, ₹5 ₹6, 25 पैसे में चाय मिलते थे उनके ज़माने में। लेकिन वही होटल में जाते थे तो ₹2 में मिलता था चाय। क्या? होटल में जाते थे चाय पीने के लिए, क्यों?
वो चाय पीने के लिए नहीं जाते थे। वो जाते थे क्यों? कि वहाँ बड़े-बड़े लोग आते हैं होटल में, क्या संस्कार! बड़े लोग वहाँ जाते थे, घंटा 2 घंटा बैठते थे कि बड़े लोग कैसे पहनते, कैसे बात करते हैं, है ना? वो सीखने के लिए जाते थे, ना कि चाय। चाय तो एक बहाना था। उसी तरह अगर आपको अमीर बनना है, तो सबसे पहले अमीरी का सोचना पड़ेगा। अमीर के जैसा आपको पहला नंबर पेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। मुझे भी मालूम है कि ₹50 ₹100 मिलता है, ये ₹375 ये यूज़ करना पड़ेगा, तब अमीर बनोगे, नहीं तो अमीर के सपना छोड़ दो। क्या आप एक प्रोडक्ट को नहीं चेंज कर पाओगे, तो अमीर कहाँ से बनोगे? बराबर कि नहीं? आप साबुन नहीं लगाओगे ₹150 के साबुन से, तो कैसे लोगों को बता पाओगे? लोग पूछेगा, "आप यूज़ करते हो क्या?" आप बोलेंगे, "नहीं तो होगा।" तो बोलेगा, "चुतिया बनाता है, टोपी लगाता है।" ये बोलेगा ना? नहीं, तो पहला नंबर हमें यूज़ करना है और अपने जैसा जैसे मैंने 6 लोगों को ढूँढा, आपको भी क्या करना पड़ेगा 6 लोगों को ढूँढना है और 5-5 हज़ार रुपये का उसको बिज़नेस के बारे में बताना। तो कितना हो गया 6 पंचे 30 30,000 का सोचिए पहले महीने में आपका बिज़नेस हो गया। कितने का बिज़नेस हो गया? 30,000 का, बराबर कि नहीं? थोड़ा उसको इनकम के ऊपर भी बात करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? 30,000 का बिज़नेस हुआ, अब देखिए 6 ने क्या करेगा? सेम डुप्लीकेट, ये बिज़नेस कौन-सा है? डुप्लीकेट का बिज़नेस है। क्या? डुप्लीकेट। 6 ने क्या किया? 6-6 को बताया, तो कितना हो जाएगा? 6 छक 36 हो गया, बराबर कि नहीं? अब 36 ने भी 5-5 हज़ार का बिज़नेस किया, तो कितना का बिज़नेस होगा? ज़रा-सा जोड़ते जाइए। अगर आपको लोगों के पास कैलसी है तो 1 मिनट में देखिए बताने जा रहा हूँ। थोड़ा-सा देखिए अगर फ़ोटो मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। 36 गुने 5000 तो 1,80,000 का बिज़नेस हो गया। मेरा फ़ोटो दिख रहा है ना? हेलो? 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 आवाज़ आ रहा है मेरा? गोविंद जी? हेलो? ठीक है, कोई बात नहीं। तो 1,80,000 का बिज़नेस हो जाता है हमारा, है ना? उसके बाद क्या होता है? फिर 36 ने सेम डुप्लीकेट किया। क्या? सेम डुप्लीकेट किया, है ना? सेम डुप्लीकेट किया। 1,80,000 के हो गया। अब 36 ने भी क्या-क्या 6-6 लोगों को बताया। तो कितना हो गया? 216 लोग हो गया। बराबर कि नहीं? अब 216 लोग ने भी वही 5-5 हज़ार का बिज़नेस किया, तो कितना का बिज़नेस हो जाएगा? करीबन फिर से मैं 1 मिनट यहाँ पे कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। इसका हो जाता है 216 गुना 5000 है ना? तो हो गया कितना? 10,80,000 का बिज़नेस हो जाता है। कितना? 10,80,000 का बिज़नेस हो गया। अब इसका बताइए, कोई भी बिज़नेस करता है क्या? कोई भी बिज़नेस करता है तो 10% से नीचे कोई करता है क्या? नहीं करता है ना? अब 10% से नीचे नहीं करता है, अगर इसको हम 1 मिनट 1 मिनट हाँ, इसको अगर हम 10% से करेंगे, गुना 10% है ना? तो कितना का महीना खो जाता है मेरा 1,08,000 का महीने का इनकम होना चालू आ जाता है। एक एक 1,08,000 मैं इतना बात करता अगर 1 साल में नहीं हो पाया, 2 साल में भी नहीं हो पाया, है ना? 3 साल में होगा कि नहीं होगा? इसमें सिस्टम बताता है कि 3 साल सिर्फ़ अपने आप को यहाँ पे 3 साल दे दो। क्या 1 साल में नहीं हो पाया, 2 साल, 3 साल, अभी किसी इंजीनियर बनने के लिए कितना साल पढ़ाई करना पड़ता है? तो कम से कम 3 साल की उसकी पढ़ाई करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? अभी डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर को बनने के लिए कितना साल पढ़ाई करना पड़ता है? 5 साल पढ़ाई करना पड़ता है। बराबर कि नहीं? तब जाकर वो डॉक्टर बनते हैं, तब जाकर वो इंजीनियर बनता है। तो वो कोर्स कौन-सा भी है? वो प्रोफ़ेशनल है, तो डीएक्शन भी क्या है? एक प्रोफ़ेशनल है। दूसरी बात हम बात करते हैं, क्या? हम डीएक्शन क्या देती है? फ्रीडम की बात करते हैं। अभी कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, जाके पूछो उसको, फ्रीडम है क्या? नहीं है। लेकिन डीएक्शन क्या है? एक फ्रीडम है, पीसफुल है। डीएक्शन वो चीज़ देता है। डीएक्शन मान-सम्मान देता है, देश-विदेश की यात्रा देता है। हर साल आपको देश-विदेश के नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल
यानी पूरे दुनिया में आपको एक ऐसा कंपनी है, पहला कंपनी है जो यहाँ एक आम आदमी से खास आदमी बन सकते हैं सर, बशर्ते आपका निर्णय होना चाहिए। क्या? निर्णय लेना पड़ेगा, तब हो पाएगा, नहीं निर्णय लेंगे तो नहीं होगा। और लास्ट में ऐसा है ना, इस तरह से हमें लोगों से बात करना है सर। ठीक है, तो जहां तक हुआ मैं इसकी जानकारी दिया, और कुछ आगे रहेगा, फिर ऐसा रहेगा, फिर मौका मिलेगा तो मैं बात करूंगा। मैं अपने वाणी को यहीं पे समाप्त करूंगा गोविंद जी। ठीक है सर। हेलो। यस सर। हेलो।